आइए, स्वागत है आपका आज की अगली ऑर्गेनिक की क्लास में। और पिछली क्लास में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पढ़ी हमने, बेयर्स स्ट्रेन एंगल थ्योरी। याद आया आपको? एक बंदा था, उसने एक रूल निकाला था। उस रूल से हमने स्ट्रेन और स्टेबिलिटी ऑर्डर पढ़ा, स्ट्रेन एंड स्टेबिलिटी ऑर्डर पढ़ा। और बाद में क्या किया, बाद में क्या हुआ बताइए? हाँ, हीट ऑफ कंबसन के ऑर्डर से उसके ऑर्डर को चैलेंज कर दिया गया और उसका जो थ्योरेटिकल ऑर्डर था वो गलत साबित हो गया। हो गया गलत साबित। तो अभी हम क्या करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस थे बीच बीच में और कुछ क्वेश्चंस हाइपर कंजुगेशन के भी थे। तो पहले जल्दी से हम उन क्वेश्चंस को निपटा देंगे, उसके बाद हम आगे की थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है। सो मुझे हीट ऑफ कंबसन के कुछ क्वेश्चंस याद आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 हमने क्लास में कर लिए थे। होमवर्क डिस्कशन है ये, हीट ऑफ कंबसन क्वेश्चन के। तो 1 2 3 4 तक हमने कर लिए थे। 5 वाला ऑर्डर जो था, 5 वाला ऑर्डर मैं लिख दे रहा हूं। हालांकि ये मैंने बता दिया था कि x/3 y/4 जो हमने किया था उससे ही आया था 1 2 3 4। 6 वाले में बहुत सिंपल रूल है, पहले तो कार्बन एटम लगेगा तो 2 > 1। 6 में देखो कार्बन किस में ज्यादा है, जिसमें कार्बन ज्यादा है उसका HOC ज्यादा हो जाएगा। 7 वाला इसी का पार्ट है लेकिन है पर CH2, इसी का पार्ट है लेकिन है क्या, पर CH2। मेरे भाई 7 में भी 2 > 1 आएगा, क्योंकि आपको पता है पर CH2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्ट्रेन। आपको पता है 6 की रिंग में स्ट्रेन नहीं होता, तो मेरे भाई 6 की रिंग पीछे आ जाएगी और जिसमें ज्यादा स्ट्रेन है उसका HOC पर CH2 ज्यादा होगा। 8th हलवा है, हलवा खा लो। 8th हलवा है, 8th के पहले में 4 कार्बन है और दूसरे में 6 कार्बन है। मेरे भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक में 4 और एक में 6, तो मेरे भाई 2 > 1 आएगा। अब यार 9th और 10th थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, 9th और 10th थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है। तो या तो आप इन्हें थोड़ा सा धैर्य रखने के लिए बोलेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए बोलें, क्योंकि दोनों में कार्बन एटम सेम है। दोनों में क्या है, कार्बन एटम सेम है, 9th में भी और 10th में भी। तो इनकी स्टेबिलिटी निकालने के लिए हम एक चैप्टर है जो आगे पढ़ेंगे, ध्यान से सुनो, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। वहां से हम जरूर पता कर पाएंगे। मैं अभी इनका आंसर बता दे रहा हूं, अभी आपको इसका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला 9th और 10th की, क्योंकि दोनों में कार्बन एटम सेम है, दोनों में ना किसी में रेजोनेंस है ना किसी में हाइपर कंजुगेशन है, तो तुम स्टेबिलिटी नहीं पता कर सकते। स्टेबिलिटी पता करने के लिए एक हाइपर कंजुगेशन कॉन्सेप्ट है, सॉरी कंफर्मेशन का कॉन्सेप्ट है, तो मैं ये आगे वाले चैप्टर में बताऊंगा। फिलहाल अप है तो ये मिथाइल और 3rd पर ये मिथाइल, ये देखें ये है, मतलब मैं एक लिख दे रहा हूं, उसमें कोई टेंशन ना लें आप, ठीक है। और एक है आपका अप और एक है डाउन। तो मेरे भाई आप आगे चलकर देखेंगे कि ऐसा कुछ बताऊंगा मैं, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल, एक्सियल। तो मेरे भाई आप देखेंगे ज्यादा स्टेबल है तो इसका HOC ज्यादा आएगा, आई मीन HOC इसका आंसर हो गया 2 > 1। ठीक है, 9th का आंसर है 2 > 1। एंड सेम 10th में अगर मैं इसे करूंगा तो 10th में क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो ये ऐसा होगा, और अगर मैं ये वाला करूंगा तो ये ऐसा होगा, अप डाउन, और ये इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल इसका आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप कंफर्मेशन चैप्टर में आपको 100% समझ में आएगा, तो अभी बिल्कुल टेंशन मत लेना। ये मैंने क्वेश्चन एक मिथ के चक्कर में डाल दिया कि कई लोग अगर बोलते सिस ट्रांस वाला, तो यहाँ पर उल्टा कॉन्सेप्ट चल रहा है। फिलहाल 9th एंड 10th वेट एंड वॉच में डाल दो, वेट एंड वॉच में डाल दो। जब मैं कंफर्मेशन पढ़ाऊंगा तो तुम खुद ब खुद वहां बैठे बैठे ये महसूस कर लोगे कि हाँ ये तो सही बोला था सर ने, ठीक है, इमीडिएट समझ में आ जाएगा, रत्ती भर भी टेंशन नहीं लेनी। मेरे भाई इसके बाद में जो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा वो हाइपर कंजुगेशन के होंगे। हाइपर कंजुगेशन के कुछ क्वेश्चंस मैंने बीच बीच में दिए थे, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन में एक एग्जांपल था कि कौन कौन सा H इफेक्ट शो करेगा, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट शो करेगा। तो उसका जो H पार्ट है वो ये था, ये हाइपर कंजुगेशन कर रहा था। I पार्ट ये था, ये भी कर रहा है। J पार्ट
ये था, ये भी कर रहा है, और के पार्ट जो था वो मैं आपके सामने लिख देता हूं। के पार्ट इज समथिंग लाइक ऐसा है कुछ, मेरे को तो यही दिख रहा है, तो ये भी कर रहा है यार, ये CH3 है ना। तो आपको क्या करना था, हाइपर कंजुगेशन की कंडीशन लगानी थी। यहाँ H है, यहाँ P है, यहाँ H है, यहाँ P है, यहाँ H है, यहाँ P है, तो आई थिंक इट्स अ वेरी इजी। यहाँ H है, यहाँ P है, तो सारे हाइपर कंजुगेशन कर रहे हैं। हालांकि इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस मैंने दिए थे, और इसमें कुछ मजेदार चीज सीखिएगा, मजेदार चीज सीखिएगा। L को देखो सारे लोग, M को देखो सारे लोग, और N को देखो सारे लोग, N को देखो सारे लोग। मेरे भाई ये सब हाइपर कंजुगेशन करेंगे, ये सब, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, बिकॉज कंडीशन मैच हो रही है। आप देख सकते हैं कंडीशन कैसे मैच हो रही है। ये H, ये H, ये H, और यहाँ क्या है, P ऑर्बिटल है, यहाँ क्या है, P ऑर्बिटल। और आप देख सकते हैं बड़े आराम से, देखिए ना, कोई दिक्कत है कहाँ है भाई साहब, है। और यहां पर भी हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, यहां पर भी हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। सो नाउ यू कैन फाइंड आउट कि हाइपर कंजुगेशन तो सब में हो रहा है। क्लियर? अगर आप देखें तो इसके अल्फा H 6 हैं, 3 3 6, इसके भी 6 हैं, 3 इधर 3 इधर 6, इसके भी 3 इधर 3 इधर 6। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ऑर्गेनिक में आता है। ये आइसोमेरिक एल्कीन्स हैं, ये आइसोमेरिक एल्कीन्स हैं। आइसोमेरिक एल्कीन्स का मतलब कार्बन हाइड्रोजन सब बराबर है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इनकी स्टेबिलिटी का, इनकी स्टेबिलिटी का। सो वी कैन फील इट बाय हाइपर कंजुगेशन। थिंक प्रॉपरली, इसका हाइब्रिड देखना पड़े, इसका हाइब्रिड सोचना पड़ेगा कि क्या होता है। देखो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, सच बताना, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर गए हैं या नहीं गए हैं? बोलो, आप बोलो, सब बोलो। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर गए हैं या नहीं गए? गए हैं। CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ने P से क्या किया है, ओवरलैप किया है, P से ओवरलैप किया है, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर गए हैं। इसके क्या, 6 के 6, 3 उसके ऐसे जा रहे हैं, आप देख सकते हैं, और इधर भी देखें, ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से डिस्पर्स हो रहे हैं। सही है। नाउ थिंक अबाउट अ डिस्पर्जन इन M एंड N। क्या आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, यस जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, यस जा रहे हैं, ये इधर जा रहे हैं, अरे हाँ भाई जा रहे हैं, ये इधर जा रहे हैं, हाँ ही जा रहे हैं। मेरे भाई इलेक्ट्रॉन डिस्पर्जन, इलेक्ट्रॉनिक फ्लो को महसूस करो। फील द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्ट मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन को महसूस करो। थोड़ा फिजिक्स वाले सेंस में अगर बात करें, फिजिक्स थोड़ी सुनिए कभी कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉनिक वेव फ्रंट तैयार होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वेव फ्रंट, दो वेव्स अगर सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ जो दो इलेक्ट्रॉनिक वेव फ्रंट टाइप के हैं, दे आर इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? एंड इन दीज टू केसेस इट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टाइप का कुछ फील आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो मेरे भाई इट्स अ वेरी वेरी क्लियर दैट आइसोब्यूटीन इज मोर स्टेबल, isobutene is more stable than transbutene, than cisbutene. In these two it's a very easy to arrange in decreasing stability order by repulsion. इसमें तो भाई साहब इंटरनल ही इतना बड़ा डिफरेंस था, इतना बड़ा डिफरेंस था, आप समझो ये सेम डायरेक्शन में इनका डिस्पर्जन है। तो मेरे भाई यहाँ पर तो रिपल्सन देख लिया गया कि ये दूर दूर है, ये पास पास हैं, एक दूसरे को बहुत ढकेलेंगे। अब ये कॉन्सेप्ट यहाँ मत लगाना, इनका तो बेसिक कॉन्फ्लिक्ट ही अलग है। इन दोनों में बेसिक चीजें सेम है, इंटरनल चीजें सेम है, डिस्ट्रक्टिव, अब इसमें बाकी चीजें लगाओ। तो मेरे भाई दिस इज योर स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ आइसोमेरिक ब्यूटीन्स। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी ऑर्डर। चलिए 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 चलिए, कुछ क्वेश्चंस थे उसके बीच में मैंने आपको इंटरेस्टिंग चीजें बताई। ओ भी करेगा हाइपर कंजुगेशन, इट इज गिवन टू यू दैट ओ करेगा या नहीं करेगा, तो ओ करेगा भाई साहब। और वो कहां से करेगा आप अगर देख पाए तो ये वाला जो CH3 है, ये CH3 है, ये P है, तो ये हाइपर कंजुगेशन करेगा। नाउ
इसके अलावा भी हमारे पास एग्जाम्पल है हाइपर कंजुगेशन में, मैं हटा रहा हूं। क्वेश्चन है आपका अगला कि कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे CH बॉन्ड को इन्वॉल्व करते हुए। तो ए हमने कर लिया था, बी पार्ट ये था, इसका आंसर 6 आएगा, 3 3 6। सी हमने कर लिया था, सी हो गया था। डी पार्ट करते, डी पार्ट भी हो गया था, ई भी हो गया था, सारे हो गए थे भाई साहब, सारे हो गए थे। अरे एफ जी क्या है यार, प्रोपीन और ब्यूटीन है शायद, एक प्रोपीन है उसका 3 आएगा, ठीक है। ई है शायद ये, मुझे क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, और एक शायद ये है, शायद ये है, तो इसका 6 आ जाएगा, 3 3 6। जी वाला मैं बता देता हूं, जी वाला ये है, तो इसका 3 3 6 2 8 आ जाएगा, ठीक है। एच वाले का बता दो, आप बता दो, 3 और 1 4 आ जाएगा, बहुत हलवा यार। आई, इसका क्या है, इसका तो अभी भी करें, 6 आ जाएगा, याद है आप, CH बॉन्ड इन्वॉल्विंग वाले अल्फा H के बराबर आते थे, ठीक है। सो ये था आपका होमवर्क कॉपी का, ठीक है। अब आपको जल्दी सीट से होमवर्क मिलना चालू हो जाएगा, सीट से। तो मेरे भाई ये मैं हटा रहा हूं, बहुत आसान है, कंडीशंस आपको पता है, वो लगा कर देखेंगे सारे हो जाएंगे। आइए आज हम पहले तो छोटे छोटे 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चंस आपको देंगे करने को। आइए, लाइक बहुत इंटरेस्टिंग एक पॉइंट है, सिंस आप बेयर एंगल स्ट्रेन थ्योरी पढ़ चुके हैं, आप हाइपर कंजुगेशन पढ़ चुके हैं, तो आप देखिए हाइपर कंजुगेशन से मिलता जुलता एक और एग्जाम्पल आपके सामने लाता हूं मैं। मेरे भाई सारे लोग ध्यान से देखना, फॉर साइक्लो प्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, सारे लोग देखेंगे मेरे भाई, ये पर्टिकुलर कार्बोकेटाइन ऐसा है, पर्टिकुलर कार्बोकेटाइन ऐसा है जो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, अनयूजुअली स्टेबल होता है, आपकी उम्मीद से ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसके पीछे की वजह को हम ढूंढेंगे, क्लियर, इसके पीछे की हम वजह को ढूंढेंगे। और अगर आपको याद हो तो मेरे भाई, आप जैसे देखिए हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे फिर से, और इन्वेस्टिगेशन आपको याद है हमने हाइपर कंजुगेशन में भी किया था, आपको याद है ये कार्बन जो है ये अभी वैकेंट है, कोई तो होगा जो इस प्लस को डिस्पर्स करा रहा होगा, कोई तो होगा जो इस खाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाल रहा होगा। कौन है वो जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है? मेरे भाई अगल बगल अगर नजर दौड़ाओगे तो आपको ये बॉन्ड दिखेगी। अब बेयर एंगल स्ट्रेन थ्योरी से तुम ये पढ़ चुके हो कि 3 की रिंग में सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेन होता है, 3 की रिंग में सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेन होता है। और मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनना, 3 की रिंग की बॉन्ड जो होती है वो बस ऐसे दिख रही होती है बॉन्ड जैसी, इनके ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग बहुत अच्छे नहीं होते बिकॉज ऑफ हाई एंगल स्ट्रेन। ये सिग्मा जैसी दिखने वाली बॉन्ड वास्तविकता में एल्कीन की पाई बॉन्ड से भी वीक होता है। मैं लिख सकता हूं कि सिग्मा बॉन्ड ऑफ सीपीएम, सीपीएम है या साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है, इज एक्चुअली वीकर देन, बोलिए, पाई बॉन्ड ऑफ एल्कीन, पाई बॉन्ड ऑफ एल्कीन ड्यू टू हाई एंगल स्ट्रेन वैल्यू, हाई एंगल स्ट्रेन वैल्यू।
और मेरे भाई अगर इधर इतने फ्री इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, वीक बॉन्ड, बहुत वीक बॉन्ड है, वीक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे लूज और हम कर लेंगे उन्हें यूज। समझदार के लिए काफी इशारा। कसम से तुम्हें याद आ जाना चाहिए, तुम्हें कुछ याद आ जाना चाहिए, तुम सबको कुछ याद आ जाना चाहिए। नहीं आया याद? हाइपर कंजुगेशन जैसी फील आएगी, हाइपर कंजुगेशन जैसी। ये देखो ऐसी ओवरलैपिंग हो रही है। और मेरे भाई ये सो कॉल्ड सिग्मा इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस कर रहे हैं, इसलिए हम इसे सिग्मा रेजोनेंस बोलेंगे। हालांकि कई लोग इसे डांसिंग रेजोनेंस बोलते हैं, तो इट्स नॉट वेरी मच ऑथेंटिक टर्म, डांसिंग रेजोनेंस। सो लीव इट। यू कैन सी दैट सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर overlapped or participating with p orbitals, that's why हम सिग्मा रेजोनेंस नाम दे रहे हैं। और याद रखना ये केवल साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन में ही देखने को मिलता है। एक अच्छा बच्चा आया, उसने कहा कि 1 मिनट आप क्या बोलना चाहते हो, इस कार्बन का जो प्लस है क्या वो ये कार्बन शेयर कर रहे हैं? यस। अगर ये अपनी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का कुछ हिस्सा इधर दे रहे हैं तो मेरे भाई इनका प्लस इधर इधर डिस्पर्स हो जाएगा। मन की आंखों से देखो, मैं हाइब्रिड बना देता हूं। अच्छा, सोचने वाली बात, यहां एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड, अगर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का कुछ हिस्सा इधर गया तो ये बॉन्ड डैश डैश बोले तो पार्शियल हो जाएंगे। देखो मगर बोर्ड पर हाइब्रिड बना रहा हूं मैं, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल का हाइब्रिड। मेरे भाई प्लस टोटल 1 था, लेकिन आप देख रहे हैं ये प्लस 3 जगह डिस्पर्स हो गया, 3 जगह डिस्पर्स हो गया। अरे पूरा जोड़ोगे तो 1 आएगा, पूरा जोड़ोगे तो 1 आएगा ये। अब आप देखें चार्ज एक जगह नहीं है, चार्ज डिस्पर्स्ड है, और ये स्टेबलाइजिंग फिनोमेना है। ये क्या है? सीपीएम, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन हाइब्रिड है। का क्या है ये हाइब्रिड है। अच्छा, अगर ये कुछ रेजोनेंस से हाइपर कंजुगेशन जैसा है तो इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, हाइपर स्ट्रक्चर भी होने चाहिए। आओ बनाए। एक तो यही है, ये वही वाला है, नॉट इन्वॉल्विंग जैसा केस है, नॉट इन्वॉल्विंग जैसा केस। सेकेंड, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां ले लो, याद है आपको? नो बॉन्ड रेजोनेंस वाला, नो बॉन्ड रेजोनेंस वाला। यार ये काम तो नीचे से भी हो सकता था। ओके, सो दीज 3 आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स, और इसे कंबाइंड ये तीनों जो हैं, ये तीनों इसकी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं। इन तीनों ने जो डेटा दिया वो डेटा से ऐसा कुछ स्केच बना है, ये देख ले। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, एंड वजह है आपके सामने, ठीक है। तो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, ठीक है, इट इज अनयूजुअली स्टेबलाइज्ड, अनयूजुअली stabilized due to following overlapping, due to following ये लिखा हुआ है, ठीक है। Now we can proceed with few examples, like अगर मैं 2 केटायन आपको दूं और मैं पूछूं कि इसमें ज्यादा स्टेबल कौन है, तो मेरे ख्याल से आई थिंक यू गेट इट आंसर। बहुत इजी होगा ये। ऐसे एक ये दूं अगर मैं, लुक एट दिस, मेरे ख्याल से आप दिमाग लगा सकते हो, बहुत क्लियरली दिमाग लगा सकते हो आप। ज्यादा सिग्मा रेजोनेंस, पहले में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है? 1 2, दूसरे का आप बता दो, दूसरे का आप बता दो। अरे अंधा भी बता देगा यार। 1 2 3, यहाँ ज्यादा सिग्मा रेजोनेंस है, बाकी में कम हो रहा है। तो याद रखिए कि वही फिक्स है, एक ही कंपाउंड में होना है, फिर तो टेंशन ही नहीं लो। ये क्या है? क्या ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर। सो वी जस्ट फिनिश्ड सिग्मा रेजोनेंस, और अब इसी से मिलता जुलता एक और छोटा पॉइंट है, उसे हम पढ़ेंगे, और वो पढ़ने के बाद एक और पॉइंट, और फिर क्वेश्चन 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 की भरमार हर तरफ हटा रहा हूं मैं, ये हटा रहा हूं भाई लोग, ठीक है।
अच्छा, आप जो चीज पढ़ रहे हैं वो बहुत कॉमन सेंस की है, मतलब अगर ये चीज ना भी पढ़ाई जाए तो भी आपको आनी चाहिए, ऐसी है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं। और ये क्या है सुने जाए, बहुत कॉमन सेंस की चीज है। देखिए, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं और उस एग्जाम्पल में मैं आपको एक कार्बोकेटायन देता हूं, ऐसा कर लो, ये कार्बोकेटायन टर्सरी ब्यूटाइल केटायन। सो यू आर एग्री विद दिस कि ये ऐसे ही होगा, क्योंकि कार्बोकेटायन क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, और ये ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं। तो मेरे भाई ये बात तो सही है, ये बातें सही है, तो ठीक है, ये ओके चेक। लेकिन अगर मैं आपसे ऐसा पूछूं, अगर मैं आपसे ऐसा पूछूं, ध्यान से सोचना, ध्यान से, ये प्लस, क्या केटायन ऐसा हो सकता है, क्या केटायन ऐसा हो सकता है? तो आपका जवाब आएगा नहीं, क्योंकि केटायन तो होता है ट्राइगोनल प्लेनर। केटायन क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, मान लेते हैं कि हमने इस केटायन के साथ जबरदस्ती की और इसकी बॉन्ड्स को जहां होना चाहिए था वहां से हमने नीचे की तरफ टिल्ट कर दिया। सारे लोग देखो, महसूस करो इस बात को, मैं जो बोल रहा हूं, क्या आप समझ पा रहे हैं? इस बॉन्ड को यहां होना चाहिए था, इस डैश वाले को, वेज वाले को वेज पर, और डैश वाले को डैश पर होना चाहिए। लेकिन हमने क्या किया, हमने ऐसा प्लेनर पढ़ा था मर्सिडीज सनी, तो इसकी बॉन्ड को हमने क्या कर दिया, नीचे की तरफ कर दिया। सो नाउ इट्स वेरी क्लियर एंड इट्स वेरी ऑब्वियस कि इतना एंगल स्ट्रेन दिया या नहीं दिया, सच बताओ, बोलो यार, डेल्टा का एंगल स्ट्रेन दिया या नहीं दिया? बोलो बोलो, सारे बोलो, सारे बोलो। ओके, सो मेरे भाई सोचना ध्यान से, ये पॉसिबल नहीं है। कितना कॉमन सेंस का पॉइंट है। केटायन प्लेनर होता है, प्लेनर रहना चाहेगा। दुनिया की हर वो चीज जो प्लेनर होती है, प्लेनर ही रहना चाहेगी। तुम उसके साथ जोर जबरदस्ती करके अगर उसे नॉन प्लेनर बनाना चाहोगे, तो जो चीज तुम बनाओगे वो हाइपोथेटिकल हो जाएगी। क्योंकि भैया अगर कोई चीज प्लेनर है तो प्लेनर ही रहना चाहेगी ना। आओ आओ, मैं आपको कुछ बताता हूं, सारे ध्यान से देखना बोर्ड पर। मान लो मैं नीचे से भी एक ऐसे ही सेगमेंट लेके आ गया, सारे लोग देखना, सारे लोग देखना, ठीक है। लेकिन नीचे वाला टेट्राहेड्रल है, सारे लोग देखो, नीचे वाला टेट्राहेड्रल है, 4 बॉन्ड बना रहा है। 4 बॉन्ड ऐसे बना सकते हो टेट्राहेड्रल, नीचे वाले को कोई दिक्कत नहीं, नीचे वाले को कोई दिक्कत नहीं, उधर टेट्राहेड्रल है वो ऐसे कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाले को भयंकर दिक्कत है, ऊपर वाले को तीनों बॉन्ड को आपने ऐसा पिरामिड फॉर्म में झुका रखा है। सोचो अगर आप छोड़ दो तो क्या हो, कूद के उधर भाग जाएगा, कूद के उधर भाग जाएगा, हाँ या ना? ऐसे कौन पकड़ सकता है केटायन को? अपन मान रहे हैं, ठीक है ना मेरे भाई। सोचो अगर मैं ऐसा कर दूं, अगर मैं इसे कनेक्ट कर दूं, आप लोगों ने आईयूपीएससी में बायसाइक्लो पढ़ा है, बायसाइक्लो। लुक एट दिस, इट्स अ बायसाइक्लो, ये एक बायसाइक्लो। ऊपर वाली जो 3 बॉन्ड है, दे आर फॉर रेफरेंस, ओके, उनका कोई इसमें कंसिडरेशन नहीं है। देखो देखो, अगर मैंने नीचे से उसे ऐसे जोड़ दिया, मैं इसे एक और तरीके से बना दे रहा हूं ताकि आप साफ साफ देख पाएं, ये सेम है दोनों, ये सेम है दोनों। अब अगर आप इसे छोड़ोगे तो भी ये ऊपर नहीं जा सकता। अब आप अगर छोड़ोगे तो भी ऊपर नहीं जा सकता। इसकी तीनों बॉन्ड को ला के यहां ऐसा लग रहा है ताला मार दिया गया है, ये बॉन्ड ऊपर नहीं जा सकते। और मैंने क्या कहा था, अगर एक प्लेनर वाली चीज के साथ तुमने जोर जबरदस्ती करके उसे नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर ही होता है पिरामिड, बनाने का प्रयास किया, तो ये चीज
हाइपोथेटिकल हो जाएगी। ये चीज क्या हो जाएगी? हाइपोथेटिकल। अगर आपको लग रहा है ये चीज रियल है तो आप गलत हैं, ये चीज ना रियल है। क्या है? ना रियल। ठीक है, ये चीज रियल नहीं है, ये चीज रियल नहीं है, समझ लो। बस इतनी सी बात है। अगला पॉइंट इतना कॉमन सेंस का पॉइंट है जो मैंने आपको अभी भी बताया। जरा ध्यान से देखें, ये जो कार्बन है ये दोनों क्या है? इन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्त? ब्रिज हेड कार्बन। ब्रिज हेड कार्बन। प्लस को यही इश्यू है, प्लस को यहां कोई इश्यू नहीं है। देखो सारे, देखो प्लस तुमने यहां लगाया तो वहां तो देखो ये मर्सिडीज साइन बन जाएगा, 3 बॉन्ड बन जाएंगे, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, ब्रिज हेड पर इश्यू है, ब्रिज हेड पर। अच्छा, देखते रहना, सारे लोग देखना, बहुत अच्छी चीज बता दो। तो ये भाई पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये बात एक बंदे ने बोली थी, उसका नाम था ब्रेड्स रूल। अब हम पढ़ लेते हैं ब्रेड्स रूल, जो हमने अभी भी पढ़ा, यही ब्रेड्स ने रूल के फॉर्म में दिया है। इसने कहा है कि ब्रिज हेड सेंटर पर प्लेनैरिटी नहीं ला सकते। छोटे बायसाइकिलों में प्लेनैरिटी लाना बहुत टफ है। देखो मैं लिख रहा हूं, प्लेनैरिटी नेवर कैन बी अचीव्ड, प्लेनैरिटी नेवर कैन बी अचीव्ड, प्लेनैरिटी नहीं लाई जा सकती, ठीक है, एट ब्रिज हेड, एट ब्रिज हेड सेंटर ऑफ बायसाइक्लिक सिस्टम, बायसाइक्लिक सिस्टम। लेकिन अब इसके आगे मैं जो लिखूंगा वो समझो, पहले सोचो और ध्यान से सोचो। क्या तुम ये समझ पाए थे कि क्या तुम समझ पाए थे कि ये बॉन्ड में एक एंगल स्ट्रेन वैल्यू थी जो मैंने इधर लिखी है, ये देखो है। सोचो और ध्यान से सोचो, अगर मैं इस ब्रिज की लेंथ बढ़ाऊं, लेंथ बढ़ाने का मतलब है 2 कार्बन है, एक कार्बन और डाल दूं, फिर एक कार्बन और डाल दूं, फिर और कार्बन बढ़ा दूं, तो क्या आपको लगता है कि अगर यहां कार्बन बढ़ेंगे तो ये डेल्टा कम होगा? क्योंकि ये एक्सपैंड होगा। इसमें कार्बन डालते जाओ तो ये और फैलेगा, और अगर ये और फैलेगा तो ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड, ये आइडियल पोजीशन की तरफ भागेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। जो ऐसे था ऐसे, इसमें मैं कार्बन बढ़ता जाऊंगा तो ये ऐसे की जगह ऐसा होगा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ऊपर की तरफ आएगा या नहीं? सोचो सोचो सोचो। तो मेरे भाई, जब आप बहुत बड़ा बायसाइक्लो लेंगे तो ब्रिज हेड पर प्लेनैरिटी के करीब आप जा सकते हैं, लेकिन छोटे बायसाइक्लो में ब्रिज हेड पर प्लेनैरिटी लगभग इम्पॉसिबल है। ठीक है, इसीलिए इस रूल में एक कंडीशन भी है, प्लेनैरिटी नेवर कैन बी अचीव्ड एट ब्रिज हेड सेंटर ऑफ बायसाइक्लिक सिस्टम। इधर लिख देता हूं मैं, इसके आगे इधर लिख देता हूं, containing 8 or less than 8 कार्बन एटम। 8 या 8 से कम, क्योंकि ज्यादा पर तो आ सकती है। तो ये 8 वाला फिगर कहां से आया? ये तो एक्सपेरिमेंट से आया दोस्त, इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये एक्सपेरिमेंट से आया। समझ में आया? 8 या 8 से ज्यादा की हम बात नहीं करेंगे, कम की बात करेंगे, उस पर प्लेनैरिटी नहीं आ सकती। दिस इज द रूल। अब पता है बच्चे क्या गलती करते हैं? एक्चुअली इट्स इजी फॉर टीचर्स टू एक्सप्लेन बाय कंसीडरिंग ए कैटायन, बट ये क्वेश्चन प्लस चार्ज का नहीं है। ये रूल प्लेनैरिटी से रिलेट करता है। प्लेनर कोई भी चीज हो वो ब्रिज हेड पर नहीं आएगी 8 या उससे छोटे बायसाइक्लिक कंपाउंड में। और क्या क्या प्लेनर होता है प्लस के अलावा? रेडिकल प्लेनर होता है, और क्या क्या प्लेनर होता है आपका? एल्कीन प्लेनर। जो भी चीजें प्लेनर हैं वहां ये इश्यू रहेगा। आप देख लें, ये हाइपोथेटिकल है, ये रियल है, वो नारियल है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं, बताना। फाइंड आउट विच इज रियल और नारियल। ठीक है,
अरे मस्ती कर रहा हूं यार, बाकी पता कि एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। ए पार्ट। अब ये तो यार अंधा भी बता लेगा कोई, ये तो यही क्वेश्चन तो किया हमने भी। देख लो, आसान है, आसान। ओके, ओके। आइए बहुत क्लियरली हम समझेंगे। हमारा मुद्दा प्लेनैरिटी होना चाहिए, हम प्लेनैरिटी के अलावा और कुछ ना देखें। मेरे भाई, क्या ये प्लेनर ब्रिज हेड पर हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये नारियल है और ये रियल है। रियल का मतलब मैं ये करूंगा, ठीक है, और नारियल का मतलब मैं क्रॉस करूंगा। चलिए, सिमिलरली बी की बात करें तो बी, सॉरी, दोनों सेम बन गए, दोनों सेम बन गए। अब बताओ, तो बी में ये देखो, ये रेडिकल क्या होता है आपका? प्लेनर, प्लेनरिटी रिक्वायर्ड करता है। तो मेरे भैया ये क्या है? नारियल लो, नारियल लो, हाँ समझ लो, नहीं तो फोड़ दूंगा सर पे। और ये क्या हो गया? रियल। देखो देखो देखो, ये रियल हो गया। रेडिकल यहां तो प्लेनरिटी ले सकता है, ब्रिज हेड पे नहीं ले सकता। बताओ बताओ, इसमें कौन सा नारियल है? कौन सा नारियल है बोलो? कोई नारियल नहीं है, क्योंकि कार्बन आयन को प्लेनरिटी चाहिए ही नहीं। कार्बन आयन को प्लेनरिटी चाहिए ही नहीं, क्योंकि कार्बन आयन पिरामिडल होता है। कार्बन आयन क्या होता है? पिरामिडल होता है। उस पे देखो, वो होना ही ऐसा चाहता है जैसा ये दिख रहा है। इसलिए रूल समझो, ये प्लेनरिटी का इश्यू है मेरे भाई। एल्कीन प्लेनर चाहिए, sp2। तो मेरे भाई समझ गए क्या? नारियल, ये रियल। ई में हु इज नारियल? विच वन इज नारियल? फर्स्ट वन और सेकेंड वन? लगाओ बुद्धि, लगाओ। क्या इसे प्लेनरिटी चाहिए? क्या इसे प्लेनरिटी चाहिए? नहीं, ये दोनों sp3 हैं। तो ये भी रियल, ये भी रियल। एफ को पकड़ो, एफ को पकड़ो। क्या इसे प्लेनरिटी चाहिए? इसे नहीं चाहिए। एन को तो नहीं चाहिए, क्योंकि एन पे क्या है? लोन पेयर। बी को चाहिए? हाँ चाहिए, तो इसे यहां मिल रही है, क्या दिक्कत है? यहां मिल रही है। एन को तो नहीं चाहिए, बी को चाहिए। भाई साहब, नारियल है ये, नारियल। बोरॉन प्लेनर होता है दोस्त, sp2। अब देखना, यही एक सीखने और समझने वाली बात है। अगर रिंग का साइज, अगर बायोसाइक्लिक का साइज 8 कार्बन से ज्यादा का है, 8 कार्बन से ज्यादा का है, जैसे यहां 10-10 कार्बन, और एक ब्रिज ऐसा है जिसमें आप देखें 0 कार्बन, इस ब्रिज में सीधा यहां से चले यहां पहुंच गए, कार्बन ही नहीं, तो मेरे भाई यहां प्लेनरिटी आ जाती है। यहां प्लेनरिटी आ जाती है, तो यहां कोई इश्यू नहीं होता, ठीक है। यहां कोई नारियल वाला चक्कर नहीं है। बोथ आर रियल, बोथ आर रियल, एंड इवन इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर भी नॉर्मल एल्कीन की तरह ही हम सोचेंगे। इसके अल्फा H 2, 2 4, 2 6, 2 8, इसके अल्फा H 2, 2 4 और 1 5, तो हाइपर कंजुगेशन ज्यादा, इसलिए ज्यादा स्टेबल। तो आप आई होप रियल और नारियल समझ गए हैं, और आप ये समझ लें, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज किस ऑर्बिटल में पड़ा है? sp3 में। अब आप देखें, एक मजेदार चीज बताता हूं। अगर मैं इसके बगल में डबल बॉन्ड 2 लगाऊं,
और इसके बगल में डबल बॉन्ड O लगाऊं। सोचना सारे लोग, ठीक है। एक नया क्वेश्चन ही कर लेते हैं ना यार, इसमें क्यों कर रहा है। H पार्ट लिखा भी है, सारे लोग देखिएगा। देखिएगा जरा, अगर मैं इस पर एक डबल बॉन्ड O लगा दूं और यहां एक डबल बॉन्ड O लगा दूं, तो मेरे भाई ये sp3 है, और sp3 कभी जिंदगी में रेजोनेंस नहीं करता। एक तरीका तो आपको समझ में आना चाहिए, ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, क्योंकि यहां रेजोनेंस हो रहा है, यहां रेजोनेंस नहीं हो रहा है। दूसरा देसी तरीका जो कुछ डैश लोगों के लिए, रेजोनेंस कराते तो यहां डबल आ जाता, जो कि होता नहीं। हालांकि ये थर्ड ग्रेड एक्सप्लेनेशन तरीका है कि रेजोनेंस कराओगे तो डबल आ जाएगा, डबल यहां आ नहीं सकता, तो आ क्या जाएगा जब आ ही नहीं सकता। सिंपल सी बात है। लुक एट दिस कार्बन, ये कार्बन प्लेनर ही नहीं हो सकता, और अगर कोई चीज प्लेनर ही नहीं है तो रेजोनेंस कैसे कर पाएगी भाई, सिंपल सी बात है। तो ये अच्छे क्वेश्चन है। तो जस्ट फिनिश ब्रेट्स रूल, हमने ब्रेट्स रूल खल्लास कर दिया है। क्या कर दिया ब्रेट्स रूल? खल्लास कर दिया, ठीक है। अभी हम करेंगे आज का अगला टॉपिक, बहुत मजेदार है, ठीक है। करें, चलिए हटा देता हूं मैं, ये हटा रहा हूं। ओके सो एक जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आइए सारे लोग इसे समझते हैं। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। एग्जांपल 1, जैसे मैंने आपको एक कंपाउंड दिया, ये देखिए, ये कंपाउंड है, N है, ये H है, ये H है, NH2। चलिए मैं इसे एनलीन बना देता हूं, ठीक है। एग्जांपल 1, ठीक है, ये कंपाउंड हो गया एनिलीन, देखते रहिएगा, ठीक है। और एक और एग्जांपल दिया मैंने आपको, ये है आपका NN डायमिथाइल एनिलीन, देखते रहना, मजा आएगा। फिर मैंने एक और एग्जांपल दिया आपको, N, सारे लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। हम इन तीनों की अवस्था को और सिचुएशन को समझने का प्रयास करेंगे। आइए प्रयास करते हैं। जैसा कि आपको पता है, बेंजीन के जो p ऑर्बिटल्स हैं, ये डेफिनेटली नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ रेजोनेंस करेंगे। करेंगे भाई रेजोनेंस, ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो, ये रेजोनेंस करेंगे। तो NH2 जो ग्रुप है वो यहां पर आप देखें +R भी कर रहा है रेजोनेंस, पाई इलेक्ट्रॉन्स में पोलराइजेशन ला रहा है, एंड आपको पता है कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड में डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये -I भी कर रहा है, +R भी कर रहा है और -I भी कर रहा है। अब बहुत ध्यान से सारे लोग मेरी बात को सुने। आपको पता है बेंजीन के हर कार्बन पर H लगे होते हैं, ये देखिए, और इधर N पर भी 2 H लगे हुए हैं। मामले को समझना। तो मेरे भाई ये H के साइज है, तो आप मुझे बताओ कि N के ये जो 2 H हैं, इन्हें अगर कोई थोड़ा बहुत रिपेल कर रहा है, रिपेल तो कौन से कर रहे हैं, ये आर्थो वाले, मेटा वाले या पैरा वाले? वो जो N के 2 H हैं, N के जो ये 2 H हैं, इन्हें मेरे भाई हल्का फुल्का रिपल्सन कौन लगा कर दे रहा है, ये आर्थो वाले या ये मेटा वाले या ये पैरा वाला? कौन कर रहा है रिपेल? कौन है वो? बोलो बोलो, कौन है वो जो कर रहा है इन 2 H को रिपेल? ऑब्वियसली आर्थो वाले ही मैक्सिमम रिपेल कर सकते हैं। अब आप कहोगे ये रिपल्सन क्यों बियर किया जा रहा, क्यों सह रहा है वो ये रिपल्सन? मेरे भाई ये NH2 का H सोचो ऐसे है, रिंग के साथ ऐसे है, और ऐसे है तभी तो इसका p ऑर्बिटल, N का p ऑर्बिटल ऐसे है,
दिख रहा है आप सबको? तभी n का p ऑर्बिटल ऐसे, मैं इसे ऊपर नहीं करूंगा, n का p ऑर्बिटल ऐसे, ये h है, ये h, ये खा रहा है रिपल्सन, खा रहा है। एक लिमिट तक चीजें सही जाती। अच्छा अभी ये क्या कर सकता है? देखो ये बेंजीन भी ये सामने पड़ी हुई, उसी का H है, तो ये उसी के प्लेन में पड़ा हुआ है, तो इसका H उसका H सेम प्लेन में रिपल्सन लग रहा है। इसके पास एक ऑप्शन है, ये ऐसा हो जाए, ये ऐसा हो जाए, तो ये जो थंब है, आप देखो इस H की इस H से डिस्टेंस, अगर ये ऐसा हो गया, ये H जो है, ये वाला H है, ये ऐसा हो गया तो इससे दूर हो जाएगा। लेकिन जब ऐसा होगा, जब ये ऐसे घूमेगा तो 90 डिग्री घूमेगा, तो ये वाला p ऑर्बिटल भी 90 डिग्री घूम जाएगा। अभी ऐसा है, ऐसा हो जाएगा। और अगर ये p ऑर्बिटल 90 डिग्री घूम गया तो बेंजीन के किसी p ऑर्बिटल से रेजोनेंस नहीं करेगा। ये H रिपेल तो कर रहे हैं, लेकिन ये क्यों रिपल्सन खा रहा है, क्यों रुका हुआ है? क्योंकि अभी रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन हो रहा है, डिस्पर्जन हो रहा है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? जब तक पानी सर के ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम इस चीजों को संभालेंगे। आइए 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 सेकंड प्रश्न को देखते हैं। ये N, ये मिथाइल, मामला थोड़ा गंभीर होता हुआ, क्या आप मामले की नजाकत को समझ पा रहे हैं? नाइट्रोजन लोन पर लेकर बैठा है, हो रहा है रेजोनेंस। भाई साहब देखो, हो रहा है रेजोनेंस। और आपको पता है ये बाकी हाइड्रोजन से कोई रिपल्सन नहीं है, वो दूर है, दूसरी डायरेक्शन, देखो उनकी डायरेक्शन अलग है। मेरे भाई रिपल्सन अभी पहले से ज्यादा है, रिपल्सन अभी पहले से ज्यादा है, लेकिन मेरे भाई पानी सर के ऊपर से जाएगा तभी कुछ डिसीजन लिया जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूं, सुनो, यहां अभी भी ये प्लस R और माइनस I कर रहा है, लेकिन समझदार के लिए काफी सारा। आप थर्ड एग्जांपल में समझ चुके हैं कि क्या बवाल होगा, क्या रायता फैलेगा। रायता फैल गया। आइए देखते हैं मेरे भाई, ये नाइट्रोजन, पहले हम वहां बाद में चलेंगे, पहले इधर इसके ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। ठीक है, बेंजीन तो प्लेनर एकदम तस्तरी टाइप के सब पड़ा हुआ है। अब मुद्दा ये है कि यहां कौन है? मिथाइल। यहां कौन है? मिथाइल। और आपको पता है ये बहुत बड़ा वाला ग्रुप है मेरे भाई, ये इतने बड़े बड़े ग्रुप हैं, इतने बड़े बड़े ग्रुप हैं कि अब इसी प्लेन में नाइट्रोजन भी अपने 2 मिथाइल तो नहीं रख सकता। इसी प्लेन में नाइट्रोजन अपने 2 मिथाइल तो नहीं रख सकता मेरे भाई। तो उसे अगर मिथाइल, ध्यान से सुनना सारे, ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, और इसी के प्लेन में 2 मिथाइल है, तो नाइट्रोजन को मिथाइल ऊपर नीचे रखने पड़ेंगे, ऊपर नीचे। उसके लिए जो पहले ऐसा था उसे ऐसा घूमना पड़ेगा। समझो, पहले ये मिथाइल बाहर था, ये अंदर था, मतलब ये नाइट्रोजन ए मिथाइल था और ये मिथाइल था। अब हम बात कर रहे हैं ये मिथाइल और ये मिथाइल, तो 90 डिग्री रोटेट कर गया है। तो मेरे भाई ये मिथाइल अप, ये मिथाइल डाउन। ठीक है, एक मिथाइल अप हो गया नाइट्रोजन का, एक डाउन हो गया, रिंग वाला एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, तो 4 डायरेक्शन होंगे, एक ऊपर एक नीचे। यहीं तो रह सकते हैं, ये 4 बड़े वाले हैं, तो ये यहीं तो रह सकते हैं, एक ही जगह तो सारे रह नहीं सकते, एक इधर एक इधर, एक ऊपर एक नीचे। लेकिन इसमें क्या इस नाइट्रोजन को भारी नुकसान हुआ या नहीं हुआ? समझदार के लिए काफी इशारा। और वो नुकसान क्या है? वो नुकसान बोलिए क्या है वो नुकसान? नाइट्रोजन का कनेक्शन, रेजोनेंस कनेक्शन रिंग से टूट जाता है। इसका रेजोनेंस कनेक्शन रिंग से टूट जाता है, आप देख सकते हैं। और मेरे भाई केवल और केवल डिस्पर्जन की बात की जाए तो बेंजीन के ऑर्बिटल आपस में ही करते हैं, और इस समय NMe2 रिंग पर, केवल -I इफेक्ट लगा रहा है। NMe2 रिंग पर केवल -I इफेक्ट लगा रहा है।
तो मेरे भाई ये जो आप अभी अभी समझ रहे थे, पढ़ रहे थे, ये जो चीज है इसे हम बोलते हैं SIR इफेक्ट। SIR इफेक्ट, SIR इफेक्ट फुल फॉर्म बता देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं सर इफेक्ट। एस का मतलब है स्टेरिक, स्टेरिक, स्टेरिक मतलब होता है भीड़ भाड़ की वजह से, ठीक है। स्टेरिक, ई मतलब इफेक्ट, सॉरी ई नहीं है, आई है, स्टेरिक। आई का मतलब है इनहिबिटेशन, इनहिबिटेशन मतलब रुक जाना, भीड़ भाड़ की वजह से, क्राउडिंग की वजह से रुक जाना। किसका? आर मतलब ऑफ रेजोनेंस, स्टेरिक इनहिबिटेशन ऑफ रेजोनेंस। SIR इफेक्ट क्या हो गया? स्टेरिक इनहिबिटेशन ऑफ रेजोनेंस। मेरे भाई बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट है, तो मैं नोट में ये सारे पॉइंट लिख रहा हूं और आप इसे ध्यान दें। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, रिपल्सन, स्टीयरिक क्राउडिंग केवल आर्थो पोजीशन से ही कंसीडर की जाती है, ये याद रखना। केवल आर्थो पोजीशन से ही। दो मिथाइल अगर यहां लगे होंगे, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको, लगे हाथ एक एग्जांपल दे देता हूं, जगह नहीं है तो यहीं लिख देता हूं। सारे लोग देखो, ये NMe2 है और यहां मिथाइल है। मेरे भाई NMe2 प्लस R भी कर रहा है और माइनस I भी कर रहा है, क्योंकि मेटा से कोई रिपल्सन नहीं जाता। तो पहला पॉइंट यही है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन, सही है, इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर SIR इफेक्ट, फॉर SIR इफेक्ट, F इफेक्ट। सेकेंड पॉइंट सुनना, मजेदार पॉइंट। अच्छा बोलो, मिथाइल ने इस थर्ड एग्जांपल में मिथाइल ने, आर्थो वाले मिथाइल ने किसे रिपेल किया है? ऊपर लगे हुए नाइट्रोजन को या नाइट्रोजन पे लगे मिथाइल को? किसे धक्का मारा है? बोलो किसे धक्का मारा है? मिथाइल को मारा है जो ऊपर नाइट्रोजन पर लगे हैं। मेरा प्रश्न बस इतना सा है कि तुम यहां कुछ भी लगा लो, कुछ भी लगा लो, अगर आपका कोई भी चीज लगी है जो ऐसी है, ऐसी, तो उस पर कभी रिपल्सन नहीं लगेगा। क्यों? अगर इसका कुछ भी पोर्शन लेफ्ट या राइट निकला, ये दोनों मिथाइल उस पर रिपल्सन कर देंगे। लेकिन अगर कोई भी चीज इधर इधर नहीं आ रही है और एकदम ऐसी है, तो उस पर कभी भी SIR नहीं लग सकता। मैं बात कर रहा हूं किस चीजों की, बताता हूं। लाइक फ्लोरीन, केवल फ्लोरीन ले लो, लगाओ। मैं कह रहा हूं केवल क्लोरीन ले लो, इस पर अब कुछ है ही नहीं ब्रांच, सही है। और बताता हूं, केवल लीनियर ग्रुप ले लो, लीनियर होता है एकदम लाइन की तरह, सही है। और मजेदार चीजें बताऊं, कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो बड़े तो होते हैं, लेकिन उनका कोई भी एटम बेंजीन के प्लेन में होता ही नहीं। आइए ये पॉइंट यहां पर लिखते हैं। SIR इज नॉट एप्लीकेबल, नहीं लग पाता, ये नॉट एप्लीकेबल गंदा वर्ड है। SIR डजंट अफेक्ट एटम्स, एटम्स पर इफेक्ट नहीं करता, लीनियर ग्रुप्स पर नहीं करता, लीनियर ग्रुप्स पर नहीं करता, लीनियर ग्रुप्स पर नहीं करता, एंड टेट्राहेड्रल ग्रुप्स पर नहीं करेगा। टेट्राहेड्रल ग्रुप्स का मतलब सुनना जरा, अभी बताऊंगा। लाइक ये बेंजीन है, ये क्या है? बेंजीन। इधर कुछ लगा है, इधर कुछ लगा है, आर्थो पर, आर्थो वाले ग्रुप लगे। यहां जो जुड़ा है उसका एक चीज ऊपर है और दो चीजें नीचे की तरफ, तो हो गया ना यार चार। एक तो बेंजीन से जुड़ा है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, कोई भी पार्ट बेंजीन के प्लेन में है ही नहीं, तो मेरे भाई इस पे SIR नहीं लगेगा। मैं एग्जांपल देता हूं, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो एटम्स हो गए, एटम्स हो गए। लीनियर ग्रुप्स, CN, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये लीनियर हो गए। टेट्राहेड्रल,
मेरे भाई देखो मगर बोर्ड पर SO3H, ये देख, इसका कोई पोर्शन प्लेन में आएगा ही नहीं। SIR इन्हें अफेक्ट नहीं करता, ये जो दिख रहे हैं आपको। ओके, SIR इनके अलावा एक और चीज को अफेक्ट नहीं करता। मैं बताता हूं, सोचो अगर यहां पर, यहां 2 H होते, अगर यहां H होता NH तो छोटे छोटे एटम होते, तो स्मॉल ग्रुप्स पर भी SIR नहीं लगता। ठीक है, SIR डजंट अफेक्ट स्मॉल ग्रुप्स लाइक, देखो कौन कौन से हैं मैं बताता हूं। OH पे नहीं लगेगा, OR पे भी मत लगाना, NH2 पर भी मत लगाना। ठीक है, ये छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, इन पे नहीं लगाना। अब आपका मुद्दा पक्का ये होगा कि अरे यहां लगाने नहीं है, लगाना किस पे है? SIR अफेक्ट्स फॉलोइंग। ध्यान से सुनना, ये किसकी किसकी वोट लगाता है? ये NO2 पे लग सकता है, ये COOH पर लग सकता है, एसिड पे लग सकता है, ये ईस्टर पर लग सकता है। ठीक है, ब्रांचेस दिख रही हैं आपको, ये NMe2 पर लग सकता है। ठीक है, ये कार्बन ऐसा जोड़, कार्बन CH3 ये प्लस इस पर लग सकता है, ये CH3 डॉट इस पर लग सकता है, ये और ऐसे माइनस हो उस पर भी लग सकता है। ब्रांचिंग होनी चाहिए, एक ब्रांच भी चलेगी रिपल्सन के लिए। सो ये SIR इन्हें अफेक्ट करता है, ये जो यहां लिखे। अच्छा, मैं एक या 2 एग्जांपल करूंगा, इसका छोटे छोटे करवाऊंगा, वेयर यू कैन फाइंड आउट कि कुछ लाइन, जैसे मैंने कहा I पर SIR नहीं लगता, I पर SIR नहीं लगता, ये बात सही है, लेकिन इसके मायने क्या निकालते हैं आप, वो इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक एग्जाम्पल कराऊंगा आपको, मैं ये हटाने जा रहा हूं। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं आप, ये पहला एग्जाम्पल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। क्लियर? तो मैं आपको एक एग्जाम्पल और कराऊंगा, ये हटा रहा हूं। ठीक है, सारे लोग देख लो, मैं हटा रहा हूं। ये रेजोनेंस को रोक देता है, अगर रिपल्सन होता है तो प्लेन से बाहर कर देता है चीजों को और रिपल्सन को रोक देता है। आइए लुक एट दिस एग्जांपल नंबर 5, सारे लोग देखेंगे। ये कंपाउंड है, ये आयोडीन है, ये NO2 है और ये NO2 है। ठीक है, और एक और एग्जांपल ले लो, एग्जांपल नंबर 6, ये आयोडीन है। ठीक है, और ये NO2 है। ठीक है, और ये NO2 है। सर लोग ध्यान से सुनो, आयोडीन रिंग के साथ क्या क्या करता है? +R एंड -I इफेक्ट, एक रेजोनेंस करता है, एक इंडक्टिव इफेक्ट करता है, दोनों मैंने वहां लिख दिया। NO2 रिंग के साथ क्या क्या करता है? -R एंड -I इफेक्ट, ये हम पढ़ चुके हैं सारे, +R -R सब पढ़ चुके। तो मेरे भाई ऐसा मानते हैं, एग्जांपल नंबर 5 में एक आयोडीन है, 2 NO2 ने एक आयोडीन को अकेला देखा, तो दोनों NO2 ने सोचा चलो इस आयोडीन को परेशान करते हैं, और दोनों NO2 उसके आजू बाजू आकर लग गए। ठीक है, उसके आजू बाजू आकर लग गए। मेरे भाई आयोडीन इन्हें देखकर मुस्कुराया, क्योंकि आयोडीन एक सिंगल एटम है, उस पर रिपल्सन नहीं लग सकता, वो वहीं रहेगा, वो कहीं नहीं जा सकता, प्लेनर है, ये बेंजीन से जुड़ा हुआ है ना। तो I की सेहत पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारे लोग देखना, यानी कि I +R एंड -I करता रहेगा। अच्छा, ये वाला NO2 भी यही कर रहा है, -R एंड -I।
लेकिन मेरे भाई आई पर SIR नहीं लगता, इसका ये मतलब थोड़े है कि आई किसी पर SIR नहीं लगाएगा। आई है आप जैसा बड़ा वाला एटम है, उसके बगल में NO2 जब गए तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि इनका खुद का रेजोनेंस गायब हो गया। अब ये केवल -I कर पा रहे हैं, अब ये केवल -I कर पा रहे हैं, इनका खुद का रेजोनेंस गायब हो गया। क्योंकि इतने बड़े ग्रुप के बगल में जाइएगा तो आपको ऐसे होना पड़ेगा, ऐसे तो रिपल्सन लगेगा, पर रिंग से बाहर हो गए। तो आप इसे एक्सप्लेन कर लीजिएगा, बिल्कुल एक्सप्लेन कर लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन जो मैंने कहानी बताई है ये आप प्लीज 2-4 लाइनों में लिख लीजिएगा, और यहां भी आप एक्सप्लेनेशन कर लीजिएगा, ठीक है। सो इसी के साथ हमने हर छोटे छोटे पॉइंट्स को समझ लिया है, कर लिया है। तो अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मैं क्वेश्चन करवा देता हूं जो आप घर से भी करके लाएंगे, ठीक है। आइए, दिस इज अबाउट स्टेबिलिटी। पहला एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। और मेरे भाई स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स में आपको 3 टाइप के इंटरमीडिएट्स हम पढ़ रहे हैं, कैटायन, एनायन और रेडिकल, ठीक है। तो ए पार्ट लेते हैं। अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, आपको पता है कार्बोकैटायन पर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, प्लस चार्ज। तो किस टाइप के ग्रुप से स्टेबलाइज करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होना चाहिए। और आपको पता है ये इफेक्ट +R +H +I, आपको पता है ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस। रेजोनेंस सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, इसलिए हम सबसे पहले +R को चेक करेंगे। वैसे कुछ जगहों पर ये भी लिखा जा सकता है, समझदार के लिए काफी है, -R -H -I। आया ना, बात तो बराबर ये दोस्त, प्लस ऊपर लिखो तुम, +R से पहले सबसे पहले रेजोनेंस अप्लाई करेंगे, सबसे पहले रेजोनेंस अप्लाई करेंगे। उससे आंसर आ गया तो ठीक, वही आंसर। नहीं आया तो +H, उससे आंसर आ गया तो ठीक, नहीं आया तो फिर +I लगाएंगे। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। सिमिलरली हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में कर सकते हैं, सेम आता है। इसमें बस एक छोटा सा ट्विस्ट पॉइंट होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। इससे तो स्टेबलाइज होता ही है, इससे तो स्टेबलाइज होता ही है, लेकिन याद रखना, सोचना, इस बात को सोचना, आप लोग सोचना और सोच के बताना। ये इस पे क्वेश्चन आईटी ने पूछा नहीं है, बट रेडिकल्स कैन आल्सो बी स्टेबलाइज्ड बाय -R इफेक्ट, -R इफेक्ट। रेडिकल्स -R इफेक्ट से भी स्टेबलाइज होते हैं। तो इस पर हम करेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तो और डिटेल में बात करेंगे। आइए, एंड द लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट एनायन का बचा। अच्छा, एनायन पे कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज है भाई। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन, उस पर होता है माइनस चार्ज, तो अपने को माइनस घटाना है। किसी भी चीज को स्टेबल करने का एक फंडा होता है, किसी भी चीज को प्लस चार्ज है उसे घटा दो वो स्टेबल हो जाएगा, माइनस चार्ज उसे घटा दो वो स्टेबल हो जाएगा, लोन पेयर उसे डिस्पर्स करा दो, घटा दो वो स्टेबल हो जाएगा। मेरे भाई स्टेबिलिटी का सिंपल फंडा है, डिमिनिश द चार्ज, डजंट मैटर चार्ज कैसा है, चार्ज जितना कम होगा, खत्म होगा या डिस्पर्स होगा, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। तो मेरे भाई माइनस को खींच लेते हैं, तो यानी कि यहां क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या विड्रॉइंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट्स। कार्बन आयन में आपको याद होना चाहिए H इफेक्ट लगता ही नहीं, कार्बन आयन पे हाइपर कंजुगेशन लगता ही नहीं। आप नोटिस करो, कार्बन आयन पर हमने पढ़ा हुआ है, क्योंकि वहां p ऑर्बिटल नहीं होता। तो -R पहले हम क्या अप्लाई करेंगे, -R हो रहा होगा तो उससे आंसर आ जाएगा, नहीं हो रहा तो -I लगाएंगे। और यार ये तो दुनिया जानती है ना दोस्त, ये तो दुनिया जानती है, ठीक है। तो मेरे भाई इसी तरीके से क्वेश्चन करना है,
क्वेश्चन खटाखट हो जाएंगे, मैं ये हटाता हूं, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस मैं देता हूं और एक दो क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं। लाइक अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, क्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। देखना मैं क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से लिखूंगा। पहला क्वेश्चन सारे लोग देखिएगा, CH3+, ये मैंने कैटायन दिया, CH2 CH3+, CH3 आइसोप्रोपाइल कैटायन, और ये है आपका टर्सरी ब्यूटाइल कैटायन। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन पहला दिया। फिर देखिए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर चौथा दिया, CH3+, CD3+, CT3+, चौक गए। फिर मैंने आपको सातवां क्वेश्चन दिया, CH3+, CH2D+, CHD2+। समझदार के लिए काफी इशारा। मेरे भाई आप लोग थोड़ा सा बुद्धि लगाओ कि आपको तीनों की स्टेबिलिटी निकालनी है, कैटायन की भी निकालनी, रेडिकल की भी निकालनी, एनायन की भी निकालनी। तो मैं कैटायन वाला क्वेश्चन लिख कर दूंगा आपको, कैटायन वाला क्वेश्चन लिख कर दूंगा, और फ्री रेडिकल वाला आप खुद बनाएंगे। कैसे बनाएंगे फ्री रेडिकल वाला? देखो CH3 डॉट कर लेना, क्वेश्चन यही, रेडिकल रेडिकल ऐसे क्वेश्चन बनाने हैं। मैंने एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लिखा हुआ है 3-3 का गैप करके। तो पांचवें में इसी पर रेडिकल बनाना है और छठे में इसी पर माइनस बनाना है। ठीक है, लाइक मैं थर्ड बना दूं, CH3 माइनस, CH2 CH3 माइनस, CH3 माइनस, CH3 एंड माइनस। तो ऐसे क्वेश्चंस लिख लेना आप, है बहुत आसान है। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सारे बोलो क्या है? कैटायन। कैटायन में हम पहले क्या देखते हैं? +R। क्या किसी में रेजोनेंस है? क्या आंसर है? नहीं है। फिर क्या देखते हैं? +H है क्या? हाँ है। इसके 9 है, 3 3 6 3 9, 9 अल्फा-H। इसमें कितने? 3 3 6 6 अल्फा-H। इसमें कितने? 3 अल्फा-H। इसके कितने? 0 अल्फा-H। मेरे भाई जवाब मिल गया, बधाई हो, जवाब मिल गया। 4 3 2 1। जितनी ज्यादा +H होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। अरे कर लोगे, हो जाएगा ना भाई, फर्स्ट हो गया। चलो थर्ड करते हैं, एक थर्ड करते हैं। एनायन, कार्बन आयन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, -R। क्या थर्ड में किसी में रेजोनेंस है? नहीं है। -I, क्या किसी में -I है? नहीं है। +R, अरे किसी में रेजोनेंस नहीं है, छोड़ो ना। +I है क्या? हाँ है, +I है। +I सबसे ज्यादा +I कहां है? यहां है। सबसे ज्यादा +I यहां है। तो मेरे भाई जितना ज्यादा +I होगा उतनी कम स्टेबिलिटी होगी। जवाब मिल गया, बधाई हो, फिर से जवाब मिल गया। 1 2 3 4। तो आपको सिस्टमेटिक तरीके से इन चीजों को यहां अप्लाई करना है। और आज आपको मैंने मात्र 9 क्वेश्चन दिए हैं, 9 क्वेश्चंस। कितने? 9 क्वेश्चंस। ठीक है, सो थ्योरी को बहुत अच्छा नोट्स से बनाएं, क्वेश्चंस करें। और अब हम स्टार्ट कर चुके हैं और अब सीट और बुक दोनों से होमवर्क मिलना चालू हो जाएगा। ये GOC बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर आपकी पकड़ और कमांड बहुत अच्छी रहे। तो ये आप बिल्कुल इसे ऐसा करें। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें।